Form up on me. Don't know. अरे हासियांडा चलो। अरे मैं तो जा रहा ना उधर साइड, तुम चले जाओ। Watch out. अबे रंगदार को कॉल करो, मैसेज करोगे तुम तो कर सकते हो ना, कर दो। मेरे तो साला वो हो कर जाएगा, रहा हूँ, रुक जाओ, रिस्टार्ट हो जाएगा ना। लैंड करके करता हूँ। अबे आईना शकी आज नहीं, हैकर की एंट्री। ओ बता देने पैण ओरे, पता देने पैण ओरी पाड़े करे रखना, मारे के पैंड मेरा करे तेरी बाखना। अबे यार, अबे सिस्टम तो है। अबे सीधा प्लेन में आए बे, बीच लॉबी में एंटर हुए हैं। तो ठाकुर है ना अभी। बड़े लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं तब से, शांत है, बस गाली देकर शांत हो गए। वही उनके कुछ मुंह से शब्द सुन लेता तो हमारा जीवन आज धन्य हो जाता। सेम। अब रमण भाई बढ़ गया। बड़े लोग हैं ना, हटाओ। हाँ भाई, जमींदार है ना बे, हल्का ही तो रहेगी। सही बात है। बाबा तोर तब से माइक ऑफ था ना रमण? अबे रमण कुछ बोलो बे, बड़ी धीरे आवाज आ रही है इसकी। Help. मैं बोल ही नहीं रहा है वो। ओए रमण सुन रहे हो? हाँ, अबे तुमको पता है मैच जब स्टार्ट हुआ ना, हम लोग सीधा प्लेन में थे, साला मैच मेकिंग लॉबी भी नहीं आई। मेरा तो फ्रीज हो जाता है। अरे सर, अच्छा इसीलिए वो ऑफलाइन अरे नहीं, दिखा। मैं तो फिर अच्छा, मैं तो लॉबी आया था वे। मैं मतलब वो क्या बोलते हैं, वो जो स्पॉन आइलैंड आया था, 5-7 सेकंड 10 सेकंड रहा होगा फिर स्टार्ट हो गया। मेरे में वो नहीं आया, मेरे में सीधा प्लेन आया, और रमन भाई में तो स्क्रीन ही फ्रीज हो गई। ओ, क्यों दूं ना तो? रमन क्यों देंगे ना, बड़े आदमी है। हम लोग तो सिर्फ बात चोते रह गए, रमन भाई रंडिया चौदह है। सही बात है। ओह अबे आज अरियंत के पापा से मिला। क्या? आज अरियंत के पापा से मिला भाई। वो नाइस। मतलब अनएक्सपेक्टेड मीटअप था, अरियंत बताया था कि एकदम सरप्राइज में बिना बताए आए हैं, मैंने बोला बढ़िया, और रात को मैं ऐसे टहल रहा था तो मिल गए थे वही लोग। ओह क्या करते थे उसके पापा वैसे? कुछ थे ना वो। इंजीनियर है भाई, इफ्को में है। इसको हाँ, प्रयागराज। बरेली वाले। ओह, यूपी में दो है ही, एक फूलपुर और एक बरेली वाला। बरेली वाला बड़ा ये और मेन। इसको होता क्या है बे? इफ्को कंपनी है भाई। मतलब वो तो मेरे को, हाँ मतलब
मर गया मैं। रंगदार रमट तुम्हारे साथ हैं क्या? कुछ बोलते ही नहीं है भाई, बड़े लोग हैं ना। Help! अरे गाड़ी चढ़ा दी ये मेरे पे। मदर चोद। आज तो साले यही चलाऊंगा। इसकी बड़ी आजकल रील बहुत चल रही है ना किसकी? इसकी। हाँ हमें लग रहा है रंगदार रमन से माफी अभी मांगनी पड़ेगी, तभी माइक ऑन करके बात करेंगे। हाँ भाई, हो सकता है बगल में इंस्टा खुला हो। सही बात है। हो सकता हो मैटर हो गया हो किसी का किसी से। हम्म, अरे सही है। हमसे हुई है जमीन। रुको बाबा टॉयलेट। बताओ क्या बोल रहे थे तुम? हाँ हाँ रुको। अबे तो जब प्रचित का वो प्रचित बोला, अबे तो जब वो यशवीर का पता चलता है ना कि फोन चोरी हो गया है, तो सबकी गांड फट जाती है भाई। हाँ तो अबे मेरी तो एकदम गांड फट जाती है भाई। मैं जाता हूँ फोन वोन इधर उधर भोसड़े का पूछता हूँ ऐसा कुछ है ठे। फिर साला ये हाँ अब ये यशवीर और हार्दिक है ना, ये लोग दुकानदार पे ही शक करने लगे थे कि दुकानदारी चोरी क्यों, अगर हमको लेकिन दुकानदार पे शक नहीं हो रहा था कि दुकानदार नहीं बाबा, दुकानदार चोरी किया होगा। है फिर तो होता क्या है कि मतलब ये लोग ना वहीं पे खड़े होते हैं, फिर पता है होता क्या है कि जब पहला कॉल करते हैं ना, तो जो औरत पे शक होता है ना उसके पास खड़े होते हैं। फिर वो औरत के पास तो शायद फोन नहीं अच्छा। बजा होता है, तब तक हम लोग दूर होते हैं। हम हार्दिक और हम्म शुक्ला। तो उसके बाद भाई हम्म फिर ये मतलब ये सब जूनियर ही है मेरे, कोई मेरे बराबर का नहीं है। तो फिर उसके बाद होता क्या है कि साला ये फिर अपन लोग जाते हैं, फिर वहां पे जाके मैं वापस यशवीर के नंबर पे कॉल करता हूँ। अब मेरा फोन उस समय 1% बैटरी पे है, ठीक। हम्म तो मेरा फोन 1% बैटरी पे होता है। तो साला यही 1% बैटरी होते पे कॉल करता हूँ तो फिर स्विच ऑफ दिखाता है। जब मैं कॉल करता हूँ फिर बाद में, तब तक वो फोन स्विच ऑफ हो गया होता है। हम्म मतलब ये कंफर्म था कि अब चोरी हो गई है फोन की, ठीक। हम्म तो फिर पहले तो मैं पूछता हूँ यशवीर फोन भी लाए थे, तो बोला हाँ ये हार्दिक को हॉटस्पॉट देने के लिए वो फोन निकाला था ना। फिर वो फोन ना टेबल पे रख दिया हम्म, था। और फिर अच्छा। वो पानी से मुंह धुलने गया था, और वही टेबल पे फोन रखा था। वो हम्म अंधेरे में वो सब काम वो मांगने वाले मंगनी आई होंगी, वो हमें पेल दी होंगी। हम्म हाँ, तो ऐसा सीन था। फिर क्या हुआ? तो फिर भाई यही सब होता है, तो वहीं पे चला 4-5 मिनट खड़े रहे, आपस में बात हो रही थी। तो वही हार्दिक और ये यशवीर को तो दुकानदार वाले पे शक हो रहा था, क्योंकि पता है हुआ क्या था कि जब ये मतलब जब ये पता चला ना फोन चोरी हो गया, भाई कोई भी आदमी होगा ना जब उसको पता चलेगा फोन चोरी ना, थोड़ा सा रिएक्शन दिखाता है, कोई भी हो। हम्म अबे वो बना रहा था, हम्म मतलब फोन चोरी हो गया, कोई रिएक्शन ही नहीं दिया, जैसे जैसे कुछ पता ही नहीं हो। हम्म हम्म तो ऐसा सब सीन होता है। फिर उसके बाद होता क्या है कि साला ये
वहीं पे खड़े होते हैं तो फिर बोल रहा था हमको लगता है भाई औरत ये सब पूछे क्या भैया ऐसा सब हुआ क्या पूछे क्या। हमने बोला भाई पूछ ले यार वो तो अपने मुंह से यही बोलेगी हम नहीं किए हैं कुछ। तो लोग भाई औरतिया के पास ना और जाते हैं और पूछते हैं तो वो तो बोल देती है हमको नहीं पता हम नहीं किए हैं वो सब वही बच्चे बच्चे लिए होंगे जो उनसे पूछ लो। अब वो तो कह के निकल जाती है। अब ऐसा भी नहीं कि भोसड़ी का बदन ही छू के देख रहे नैने तह लिया अभी तय मुझे दिखा भोसड़ी के ऐसे तो है नहीं। लड़ाई खाली चट्टी खाली ऐसा तो है नहीं भोसड़ी वो एकदम वहीं पे नरसंहार पे ले ठीक लड़के हो भी तुम ऐसा वाला सीन है। तो उसके बाद बहन जो ये सब होता है तो उसके बाद भोसड़ी का मतलब हम लोग वहीं पे खड़े होते हैं। फिर बताए यही साला वही दिक्कत है ना इन दोनों का रिचार्ज है नहीं हार्दिक और आयुष का मतलब भाई शुक्ला का और ये मेरा भोसड़ी का 1% चार्ज था। तो रहना तो ऐसी विपिस्त तो रहना ऐसी स्थिति पे स्थिति कि मैं क्या बोलूं। तो फिर उसके बाद होता है क्या कि बाबा हम लोग ना चलते चलते ना फिर हॉस्टल में आ जाते हैं और हम लोग अब दुकानदार वालों को दुकानदार से क्योंकि हम लोगों से ना दुकानदार वाला लगातार बतिया रहा था ऐसा ठीक पॉलिटिकल लॉलिटिकल वाला। तो वही दुकानदार से बात ही हो रही थी। फिर वो एकाएक बतिया के पैसा पेल देने पेल सकता है आदमी ले यार लेकिन थोड़ा लग रहा मतलब मुझे नहीं शक हो रहा था क्या कि दुकानदारी वाला पेल देगा। तो मैंने बोला कि वो बोला अरे भैया तो फिर मैंने बोला कि यार देख पहले तो तेरा वो दिखा रहा था कि वो है क्या कहते हैं कि घंटी जा रही फिर साला वो दिखाने लगा कि घंटी वो रुक गई है ठीक। तो मैंने बोला हाँ भी अब सोचो वो वहां पे एक कस्टमर भी था वो यशवीर को कितना बताया अब उसके सामने थोड़ी स्विच ऑफ कर देगा ये भी बात है। फिर हम लोग हॉस्टल आ गए तो हॉस्टल में बात चल रही थी। अब यशवीर अपने पापा को कॉल किए पड़ा है। अब यशवीर के पापा हैं सीआरपीएफ में ठीक। जो यशवीर के पापा हैं वो सीआरपीएफ में उनकी छत्तीसगढ़ में भी पोस्टिंग लगी हुई है। तो वो हुआ क्या कि यार वो मतलब जो कॉल है ना वो लग नहीं रही थी क्योंकि उनका नेटवर्क नहीं आ रहा था सच बात थी ये। हाँ तो उनका सारा नेटवर्क नहीं आ रहा था। तो उसके बाद होता क्या है कि भोसड़ी का जब नेटवर्क ही नहीं आ रहा होता है तो वो अबे पता मतलब एकदम उसका मतलब आंसू आंसू तो टपक गए होते हैं हॉस्टल आने तक। और बहन जो पता है हॉस्टल पे जब हम लोग जाते हैं ना हॉस्टल पे ताला लगा हुआ रहता है। तो ताला लगा होता है तो एक लौंडा कूद के जाता है। फिर पता चलता है वार्डन का है तो वार्डन गए लैंडमार्क। अब लैंडमार्क क्यों गए क्योंकि लैंडमार्क में एक रंडी खाने वहां पे हमारे वार्डन जाते रहते पता चला है। मतलब जब एक लौंडे की गांड फटी पड़ी है फोन चोरी हो गया तब अगर पुलिस वाला आके पूछेगा कि बेटा तुम्हारे वार्डन क्या है भाई सर हमारे वार्डन तो रंडी चोदने गए हैं लैंडमार्क। तो अर्धा टाइम वो पड़ेगा ऐसा सब सीन है। और पता वो एक और ही स्टूडेंट को बताया था कि वहाँ पे लैंडमार्क में मिल जाती है सस्ती में। मैंने बोला अच्छा झटापंती करके 500-600 रुपए बढ़ा देता है फिर भोसड़ी का उन्हीं की रंडिया चोदता है। अबे पता है साला मैथ वाला भोसड़ी का शादी हो गई है एक बच्ची का बाप है ठीक। तो एक कोई आता है आदमी हम लोग खाना खा रहे होते हैं तो ये भोसड़ी का बोलता है कि आज किसी का बर्थडे है आ जाना। तो वही साला मैथ वाला बोलता है आज दारू बाजी होगी तो वो बोला नहीं तो आज लौंडिया बाजी होगी। तो मेरे मुंह से एकदम वो निकला भोसड़ी के खाना बनाते माते चो लौंडिया बाजी कर बे भोसड़ी। भोसड़ी का साला लौंडिया बोले अबे बोला उसको थोड़ी पल्ले पड़ो तो राजस्थानी है ठीक। अच्छा धीरे बोला था खाना बनाते भोसड़ी लौंडिया बाजी दारू बाजी कर रहे थे 4 रुपये में गांड फटना। हाँ तो ऐसा सब सीन होता है। तो अभी बता एक दिन ना ये लोग मेस में ये राजेश और वो वही राजेश जो हमारा वार्डन है ठीक। और वो मैस वाला भोसड़ी का ना भाई 19 मिनट वाली वीडियो के बारे में बात कर रहे थे ठीक। अब मुझको पता चल गया था भले सब राजस्थानी में बोल रहे थे राजस्थानी ऐसे पकड़ में नहीं आती वो लोग जो बोलते हैं समझ रहे हो ना। तो तब भी उतना नहीं पल्ले पड़ा था पर समझ गया था ये लोग बताए 19 मिनट की वीडियो। अरे बाबा तो एकदम मस्त सी जगह है 19 मिनट वाली वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं।
तो उसके बाद साला होता क्या है कि मतलब भाई सुन रहा हूँ मैं, मतलब समझ रहा हूँ भोसड़ी कितना हरामी है साला वो। साला खाने बनाने वाला रणजीत नाम है साले का। Help! तो ऐसा सब सीन होता है। ओ भाई तो हल्का ही चीज मिल गई। अबे कितनी बड़े भाई एमो तो लिया मर हुआ गए। था बे। हाँ Don't shoot. तो ऐसा सब सीन होता है। तो वही सब होता है, फिर उसके बाद हम लोग हॉस्टल आ जाते हैं और फिर हॉस्टल में आके ना भाई कूदते हैं। और कूदते हैं तो फिर एक लौंडा चाबी ढूंढता है अंदर के ऑफिस से। फिर साला वो भोसड़ी का सब हम लोग एक दूसरे वही फिर आके सारा 15-20 चाबी होती है उसमें से साला हर बार ट्राई कर रहा होता है। फिर एक चाबी से फाइनली खुल जाता है। तो फिर हम सब लोग अंदर आते हैं। फिर उसके बाद होता है कि साला ये इतना सब होता है। उसके बाद भोसड़ी का ये हम लोग एक रूम में बैठे होते हैं। तो एक लड़के के रूम में बैठे हैं, उज्जवल के रूम में। और उज्जवल बोला ठीक है भैया आप अकेले अकेले पेल लिए ना, हमको तो नहीं पूछे। ठीक वही भोसड़ी का जिससे हम लोग छुप के भागे थे साला, ठीक उसी के कमरे में बैठे होते हैं। तो वही सब कह रहे थे भैया आपका 200 का ट्रीट तो बड़ा महंगा पड़ गया है। हाँ यार बड़ा महंगा पड़ गया साला। और बताइए जाने से पहले यशवीर भी हमको बोला था कि हराम का खाने के लिए हम कुछ भी खा लेते हैं। अबे यार हो ही गवा हराम। तो ऐसे सब सीन होता है। तो उसके बाद होता है क्या है कि साला मतलब अबे मतलब ये पहली बार एक्सपीरियंस है ना, पहली बार पोटैटो ट्विस्टर खाए। फिर पहली बार भोसड़ी का आंखों के सामने से मदरचोद 1 सेकंड में कैसे होने पे ला गया ये भी पता चला। ठीक तो यही सब सीन ये कर अच्छे थे और वो वाला। हाँ ये सब सीन होता है। तो इतना सब होता है भोसड़ी का। उसके बाद साला ये फिर होता क्या कि पुलिस को कॉल फाइनली लगा देते हैं और यशवीर के पापा पे अभी भी कॉल नहीं लग पा रहा था। तो पुलिस पे कॉल लगा दिया जाता है। तो पुलिस वाला पहले सारी इंफॉर्मेशन लेता है। फिर बोलता है कि आप पहुंचो वहां पे गाड़ी पे, मतलब जहाँ पे हुआ था। ठीक वही जिस जगह पे थोड़ा सा दूर है, मतलब थोड़ा सा जाने पहुंचने में 15 लंबा रास्ता कहने का तभी है, थोड़ा समय लगता है पहुंचने में। ये ऐस- रात में हाँ पहुंचो ठीक। अब वो तो चलो वार्डन नहीं था तो पहुंच हम लोग तो निकल ही गए थे। तो भूसड़ी का हम लोग निकलते हैं, माधोचोद भागते हुए पहुंचते हैं। तो मैं साला मतलब सब पांचों लौंडे भाग रहे हैं ना कि पुलिस आ जाएगी जल्दी पहुंचो। अब इन लोग ये भोसड़ी वाले हार्दिक और ये शुक्ला इतने बैल बुद्धि वो बोलने जा रहे थे कि अरे हॉस्टल पे गाड़ी आ जाएगी ना फिर चलते। मैंने बोला हाँ साले कैब ड्राइवर है ना, तुमको पिकअप करेंगे फिर लेके चलेंगे साले। साला गाड़ी पे मतलब ढोला वाली वीडियो बनाएंगे अब। अरे भोसड़ी गाने से गए साले बकचोद हो गया भाई। एकदम मुंह से तो बकचोद हो गया बे। वो मतलब वो होता है ना कि बैग भोसड़ी की बुद्धि नहीं है गोगा साला। तो ऐसा सब सीन होता है। फिर हाँ तो फिर उसके बाद ओ वाह व्हाट अ एरिया, ओ माय गॉड इतना हश ग्रीन एरिया। हाँ तो उसके बाद साला ये हम लोग वही ये देखो पापा हम लोग ग्रीन वॉल्स के एकदम बगल में है, देख रहा है कितनी ऊंची ऊंची वॉल्स है। तो हम लोग साला पता है जोन 5 क्या है लौंडे बे? रात के साला अराउंड अरे पहुंच जाएंगे जोन में क्या। तो हम लोग साला ये मतलब अब तक सोच ले बे साला 5 लौंडे रात के भोसड़ी का। एक तो मतलब ऐसा है ना कि रात में एकदम सड़क खाली हो जाती है, ठीक कोई दिखता नहीं है, बच्चे सब रहते हैं, सब हॉस्टल में ही रहते हैं। तो एकदम खाली सा हो जाता है। फिर उसके बाद होता क्या है कि साला ये हम लोग भाग रहे होते हैं तो लग रहा होता है मादर तो जैसे चोरी वोरी करके 5 लौंडे भाग रहे हैं भोसड़ी का। एकदम चौड़ी खाली रोड भोसड़ी के, सब हैवी ड्यूटी भाग रहे हैं उसी पे। मैंने भाई बोला लग रहा है मादर चोरी करके भाग रहे हैं, तो उसी में सब हंस भी रहे होते थोड़ा थोड़ा। ठीक तो उसके बाद फिर स्पॉट पे पहुंचे होते तो मान के चलो तब तक अराउंड 11 बजने वाला होता है। फिर होता क्या है कि साला 11 बजने वाला होता है और इत्तेफाक से वो जो वो वाला था ना जो लगाता है ट्विस्टर, वो अभी अपना सामान बंद कर रहा था, समझ रहे हो ना। तो ऐसा सब सीन होता है। फिर उसके बाद साला वहीं पे पुलिस आती है थोड़ी देर में नहीं। फिर जब हम लोग पहुंच रहे होते हैं ना तो वो वापस हार्दिक पुलिस पे कॉल करता है। तो जो पुलिस वाला होता है ना वो भन्ना जाता है एकदम। मैं थोड़ा पीछे था फिर मैं आ गया था। अबे वो शायद हरियाणी हो गए बेंचो, तुम लोग कुछ भी साले चूतिया अपना फोन भूल जाते हो, वो सालों मुझको में हम लोगों की गांड मरवाने के लिए भेज देते हो, ऐसा बोल रहा था। अब फोन तुमसे चोरी हो तो तुम जानो कौन? यार।
पुलिस वाला कॉल पे जो आने वाला था, मतलब जो एक होता अच्छा। है असाइन किया था कि आपके यहाँ चली जाएगी, वो तो एकदम तरीके से बात किया हाँ था। फिर एक तो वो होता है ना जिसको करना हाँ पड़ता है काम, मजदूरी टाइप। हाँ तो हाँ। यही बोल रहे थे, बहन जो हम लोगों को फंसा देते हो सालों, कुछ भी अपना फोन संभाला नहीं जा रहा है हम्म तुमसे, साला हम लोगों की जिंदगी नरक हुई पड़ी है, इतने रात में कहाँ ढूंढेंगे फोन टे। फिर बहन जो वो बोलता है, तो वो हम्म बोलता है भैया आ जाइए हम लोग यहीं पे हैं। तो बोलता है आ जा रहा हूँ, आने में क्या है, आ ही जा रहा। तो फिर बता थोड़ी देर बाद ना पुलिस की हम्म गाड़ी वहीं से गुजरती है, तो हम लोग रोकते हैं थे। तो पुलिस वाले रुकते हैं, तो वो और हम्म पता है हम लोग दुकानदार के पास में थे ना, अब दुकानदार का रिएक्शन में ना कोई अंतर नहीं होता है। जैसे वो पहले रिएक्ट कर रहा था हम्म वैसे वो बाद में भी रिएक्ट कर रहा होता है। उसके कोई हाव-भाव में हम्म अंतर पैदा मतलब नहीं होता है, सच बताऊँ तो। हम्म उनके कोई हाव-भाव में कोई चेंज तो नहीं दिखता है। तो फिर ऐसा सब सीन होता है, हम्म उसके बाद साला ये अब जो पुलिस वाला होता है ना, पुलिस वाला उतरता है, तो पहले वो पूछता है, "आप ये बताओ, फ़ोन आपसे चोरी हुआ है कि इनसे?" ठीक? तो वो बोला कि, हम्म "सर फ़ोन तो हम ही से गलती से चोरी हो गया।" तो वो बोले कि हम्म भूल तुम्हारी है ना? तो वो बोला सर पता नहीं हम्म भाई, अब 10 सेकंड में पता नहीं कैसे चोरी होगा। तो बोला अब 1 सेकंड की तुम्हारी लापरवाही है। 1 सेकंड में फ़ोन चोरी हो जाता है, हम्म 5 सेकंड में हम दुनिया देख रहे हैं ना। तुम साला अपना सामान नहीं वो सँभाल पा रहे हो, देश क्या सँभालोगे? ऐसा वो बोलता है, बोल रहा है हम तो हम्म देखते हैं ना हज़ारों लोग हमको मिलते हैं रास्ते में ये वो। मतलब पहले पुलिस वाला थोड़ा डाँटता है बे, फिर उसके बाद होता क्या है, हम्म ऐसा सब सीन होता है। तो उसके बाद ये पुलिस वाला, लेकिन पुलिस वाला ना मतलब वो बताता है ऐसे-ऐसे लड़के हैं, उनसे बोल दो फ़ोन खो गया है। हम्म फिर एकदम टेढ़ा जवाब देंगे कि कैसे आपका तो काम ही है ढूँढना फ़ोन, आपसे कैसे फ़ोन खो सकता है, ऐसा सीन है। ठीक? तो लेकिन पता है वो हम्म जान गया था हम लोग बदतमीज़ लड़के नहीं हैं, टेढ़ा जवाब हम लोगों में से कोई देता-वेता नहीं। मारा जो पहुँच पाऊँगा कि नहीं? तो डर लग रहा है। हम्म देख बे हम्म पहुँच ही जाऊँगा। हाँ। हाँ, तो वही बोला कि यही ऐसा सब है, ठीक? तो उसके बाद साला हम्म फिर पता है समझ जाता है बे कि हम लोग वैसे लौंडे नहीं है। फिर वो बोल रहा है यार अब तुमसे फ़ोन गुमा है हम्म और तुमको पता नहीं कौन लिया, मैं इस आदमी पे कैसे एकदम आरोप लगा दूँगा। इतनी लड़ाई-वड़ाई हो गई, हम्म हम लोग तो हमेशा यहीं पे रहते हैं, आज तो चलो एक जगह लड़ाई हो गई थी इसीलिए हम लोग उस तरफ चले गए थे। हम्म तो ऐसे सब सीन होता है, अब इस आदमी पे मैं कैसे आरोप लगा सकता हूँ? ऐसे कुछ बात हुई रहती है। फिर लेकिन वो पता है स्टार्टिंग में थोड़ा-सा टाइट रहता है, फिर बोलता है कोई भी पुलिस वाला तुमको फिर कह देगा तो तुम्हारे गाँड में मिर्ची लग जाती है। ठीक, वो कहता है लेकिन फिर पता है वो हम्म समझ जाता है कि मतलब लौंडे जवाब देने वाले लौंडे नहीं है, मतलब वैसे वाले लौंडे, समझ रहे हो ना? अरे! बड़ी अच्छी पोज़ीशन मिली है मगर। हम्म हाँ। हम्म तो जवाब देने वाले लौंडे नहीं हैं। तो उसके बाद होता है क्या कि बेंचो पता है फिर पता है वो अपना धीरे-धीरे टोन बदल जाता है। आप लोग ऐसा करो ना, आप लोग वो ऑनलाइन जाओ, ऑनलाइन कंप्लेंट मारो, फिर वो आपका वो ट्रैकिंग होगी हम्म ईएमआई नंबर की, ये ऐसी कोई साइट होती है उसी पे कर देना और कल आके सुबह जवाहर हम्म नगर थाने पे आ जाना। ये तो वो बोला सर, तो बोला वो पहले बोलता जवाहर नगर थाने पे कभी भी आना आ जाना। तो वो बोला कि सर मतलब रात में थोड़ी खुला होगा, तो बोला थाने 24 घंटा खुला होता है, अभी मत जाना, सुबह जाके कंप्लेंट डाल हम्म देना, ठीक? फिर वो अंत में बोल क्योंकि अभी हम लोग में से कोई ऐसे तीखा जवाब देने वाला है, वो अब सुना रहे तो हम लोग सुन रहे हैं ना, मतलब वो सही बोल रहा है, वो इतनी हम्म अंडरस्टैंडिंग मुझे आ रही थी कि वो सही कह रहा है भैनचोद। मतलब हम लोग काफ़ी सुधरे हुए हैं ना, ऐसे बदतमीज़ लौंडों की कमी थोड़ी है दुनिया में, ठीक? वो साले राजस्थानी में सब ये जाट गुज्जर तो हैं ही पेल के भोसड़ी के, कहाँ बुद्धि होती है उनके, ठीक? हम्म तो ऐसा सीन है, तो उसके बाद साला वो खुद ही बोलता है, वो यशवीर को बोलता है कि मेरा कोई डाँटने का मतलब नहीं था, बस समझाने का था कि अगली बार से ध्यान देना और जो भी होगा अगली बार से देख लेना, हम्म ठीक? फिर उसके बाद होता है क्या कि मतलब तभी उस हम्म समय ना वापसी में जब अब हम लोग वापस हॉस्टल आ रहे होते हैं, तो फिर पता है ये यशवीर के पापा का कॉल आता है हार्दिक के नंबर पे, ठीक? फिर एकदम यशवीर रोने लगता है फिर कि पापा ये हो गया। हम्म तो बोले अरे कोई नहीं चोरों का तो काम ही है चोरी करना, तुम क्यों एकदम वो कर रहे हो? भाड़ में जा जाएगा नया फ़ोन, हम्म ये सब ऐसे सब सीन होता है। तो फिर अपन लोग हॉस्टल पहुँचते हम्म हैं, फिर हॉस्टल पहुँच के वही थोड़ा इधर-उधर बात बकचोदी होती है, फिर थोड़ा मूड नॉर्मल हो जाता है, ऐसा सीन होता है कि फिर नॉर्मल हो जाता है थोड़ा-सा। तो उसके बाद हम्म साला ये मतलब यही होता है कि साला वो अ
मतलब वो उज्जवल होता है ना, बता रहा होता है कि एक बारी दिल्ली में ना उसके परिवार में 4 लोगों का साला फोन चोरी हो गया था, और चारों उसी के परिवार का फोन था, समझ रहे हैं ना। हम्म हम्म वो बोल रहा है भैया फोन चोरी हुआ था पर मेरा चोरी नहीं था, और सीधा दिल ना मुझे यहाँ लगी थी, और साला अपने वो दिल पे साले का जो रिएक्शन था ना, देख के मेरे को हंसी आ गई। चोट मेरे दिल पे लगी थी। भोसड़ी का मतलब ये गांड फटी सिचुएशन से हम लोग आए, पुलिस उलिस से पहली बार ताला पड़ा है मादर जो, और बोल रहा है भैया दर्द यहाँ हुआ है। यार साला एकदम काला सा टकला सा रहता है भोसड़ी का दिन भर, जौन जौन बकचोदी पेलेगा, मजा आती साले का देख। तो ऐसा सीन है, ऐसा हुआ था। तो फिर इतना सब होने के बाद साला वो क्या कहते हैं, फिर साला मतलब अराउंड 12 बज गया होता है, फिर हम मतलब अगले दिन 6:30 से क्लास होती है। और हमको जाना कंपलसरी था, वरना गाड़ में आ जाती। तो भाई हम सोचे साला अब सो ही जाते, फिर मम्मी से बात की, मम्मी को बताया पूरा सिनेरियो ऐसे क्या है। फिर उसके बाद साला भाई तुमसे थोड़ा भाई वही 10 मिनट और रात में बात की है, फिर उसके बाद सो गए। नींद भी आ रही थी ना, पूरे दिन जगे भी थे।